हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डेटा टाइप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने वेरिएबल के बारे में डिस्कस किया था। अगर वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज एक बार जाके चेक कीजिएगा। आज हम वेरिएबल और डेटा टाइप दोनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वेरिएबल के बारे में ब्रीफली आपको मैं इंट्रोडक्शन दे दूं। वेरिएबल सिंपली क्या है कि आप एक मान लो कि आप कंटेनर ले रहे हो, तो कंटेनर के अंदर आप कुछ भी चीज ऐड कर रहे हो तो वो क्या हुई, आपकी वैल्यू हुई। तो जो कंटेनर है उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। सो इसको हम एक अलग एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आप कोई रेस्टोरेंट में गए और फूड ऑर्डर किया, तो रेस्टोरेंट जो है वो क्या हुआ, वेरिएबल हुआ, और फूड जो है वो आपकी वैल्यू हुई। अब फूड जो है वो अलग अलग टाइप के होंगे। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेरियन है, नॉन वेज है, या फिर वीगन है। तो वो फूड भी अलग अलग टाइप के हैं। तो वैसे ही हम कोडिंग के अंदर देखते हैं, तो कोडिंग में जो वैल्यू हम इनिशियलाइज करते हैं वेरिएबल में, वो भी अलग अलग टाइप की होती है। तो वो वैल्यू को हमें आज देखना है कि वैल्यू को हम क्या डेटा असाइन करते हैं। सो कोटलिन के अंदर मेनली 5 टाइप्स के डेटा टाइप है। इंटीजर डेटा टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप, बुलियन डेटा टाइप, कैरेक्टर डेटा टाइप एंड एरे डेटा टाइप। इंटीजर के अंदर आता है बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। फ्लोटिंग पॉइंट्स के अंदर आता है फ्लोट एंड डबल। बुलियन के अंदर आता है ट्रू एंड फॉल्स। कैरेक्टर के अंदर आता है कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग। और लास्ट में आता है एरे। एरे के अंदर आप सेम टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। मान लो कि इंटीजर ऑफ एरे, स्ट्रिंग ऑफ एरे, वैसे आप अलग अलग टाइप के एरे बना सकते हो। सो अभी हम सारे डेटा टाइप के सिंटेक्स देखेंगे। तो चलिए चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में। ओके, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था वेरिएबल के बारे में, म्यूटेबल वेरिएबल एंड इम्यूटेबल वेरिएबल के बारे में। तो अब हम एक नया क्लास बनाते हैं यहाँ पे, और क्लास का नेम देते हैं वेरिएबल एंड वी कैपिटल, क्लास नेम ऑलवेज कैपिटल लेटर, वेरिएबल एंड डेटा टाइप। ठीक है, एक अलग से क्लास बनाया। अब ये वाले क्लास में हम प्रोग्राम्स करेंगे ताकि मिक्स ना हो। तो सबसे पहले फन कीवर्ड, मेन मेथड और कर्ली ब्रेसेस। ओके, अब इसके अंदर मैं वेरिएबल इनिशियलाइज कर रही हूँ। वेर इज इक्वल टू वैल्यू और प्रिंट एलन में प्रिंट करवाते हैं। तो प्रिंट एलन के अंदर वैल्यू हमने ऐड कर दी। इतना रन करते हैं। तो यहाँ पे क्लास कौन सा सिलेक्ट करना है, यहाँ से भी हो जाएगा। रन करते हैं। ओके, वैल्यू आई 10। अभी देखो हमने डेटा टाइप यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया है, पर कोटलिन के अंदर कंपाइल टाइम पे ऑटोमेटिक वो सेट कर लेता है। अगर आपने कुछ भी यहाँ पे दिया नहीं है, तो वो डिजिट यहाँ पे दिया है, आपने नंबर दिया है, तो वो ऑटोमेटिक इंटीजर कंसिडर कर लेगा। ठीक है, अभी हम कोई वैल्यू को फाइनल डिक्लेयर नहीं करना है, तो अभी डेटा टाइप कौन सा यूज करें, सॉरी वेरिएबल कौन सा यूज करेंगे, वेर ओनली। अब ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ वैल्यू, वेर वैल्यू 1 करके यहाँ पे दे रही हूँ, कॉलन, और इंटीजर टाइप की वैल्यू देनी है, तो इंट इज इक्वल टू 20। तो ये क्या हुआ, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप। तो प्रिंट एलन में हम लिखते हैं वैल्यू 1। फाइन, then run। आया 10। तो ये क्या था, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप। अब हम लेते हैं वेर वैल्यू 2 कॉलन बाइट लेते हैं। बाइट के अंदर हम स्टोर करवाते हैं। बाइट के अंदर बाइट की रेंज है -128 टू, यहाँ पे रेंज लिखते हैं। मैं दिखाती हूँ सिंपल एग्जांपल रेंज का। रेंज कितनी है बाइट की,
128 to 127। ओके, तो यहाँ पे अभी मैं 100 टाइप कर रही हूँ और println में वैल्यू 2 को प्रिंट करवाएंगे। वैल्यू 2 रन। तो देखो 100 आया। ये लाइन को ऊपर रख देते हैं। फाइन। अगेन डन। सीक्वेंस मेंटेन होना चाहिए। देखो आया यहाँ पे 100 और ये वाली वैल्यू को रिमूव कर देते हैं। $100 आया। अब यहाँ पे रेंज कितनी दी है? -128 to 127। तो यहाँ पे मान लो कि मैं 129 दे रही हूँ। एरर आई यहाँ पे। क्या बोल रहा है कि इसको आप जो इनिशियलाइज किया है डेटा टाइप, उसको आप चेंज करके इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। रन करते हैं इसको। एरर पे जाते हैं तो एरर में देखो सजेशन दिया कि इंटीजर कर दो इसको, क्योंकि इसकी रेंज क्या है? रेंज से आउट ऑफ रेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? सिंपली इंट। रन करते हैं। आया 129। तो इन शॉर्ट जो बाइट है उसकी रेंज जो है वो स्मॉल है, उससे ज़्यादा शॉर्ट की वैल्यू है और उससे ज़्यादा इंटीजर की वैल्यू है। ये सब आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा कि इसकी रेंज कितनी है। ठीक है, अब आते हैं हम शॉर्ट पे। तो वेर वैल्यू 3 कोलन शॉर्ट इज इक्वल टू 1000 दे रही हूँ। println इसके अंदर वैल्यू क्या आएगी? 3। 1000 प्रिंट हो रहा है। फिर क्या था? लॉन्ग बाइट का मैंने एग्जांपल दिया, पर मैंने अभी यहाँ पे इंटीजर कर दिया है। अगेन मैं बाइट कर रही हूँ तो बाइट भी यहाँ पे रहेगा। बाइट एंड यहाँ पे 127 कर देते हैं। ठीक है, where value 4 कोलन यहाँ पे देना है हमें लॉन्ग इज इक्वल टू 100,000। इसको प्रिंट करवाते हैं हम। println में वैल्यू 4, तो 100,000 आना चाहिए। यस, ओके। तो ये सारे डेटा टाइप कौन से रेंज के थे? इंटीजर टाइप के डेटा टाइप थे। इंटीजर, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग। ठीक है, अब हम देखते हैं फ्लोटिंग पॉइंट वाले डेटा टाइप। यहाँ पे मैं डेटा टाइप कमेंट में लिख रही हूँ, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। वेर पाई की वैल्यू लेते हैं। यहाँ पे आप डेसिमल भी कंसिडर कर सकते हो। इंटीजर की जो रेंज है उसमें डेसिमल वैल्यू आप स्टोर नहीं कर सकते हो। फ्लोटिंग पॉइंट वाले जो डेटा टाइप है उसमें आप डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पाई की वैल्यू ले रही हूँ 3.14। तो पाई कोलन ये वाली वैल्यू हम लेते हैं फ्लोट वैल्यू। तो यहाँ पे फ्लोट इज इक्वल टू 3.14
और यहाँ पे फ्लोट वैल्यू है तो पीछे f लिखना है कैपिटल में। ओके, इसको हम प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट ln, इसके अंदर y। वेरिएबल नेम ऑलवेज स्मॉल लेटर में होना चाहिए। रन करते हैं। आई फ्लोट की वैल्यू, तो यहाँ पे आप फ्लोट नहीं लिखोगे तो भी वो ऑटोमेटिक 3.14 प्रिंट करके देगा, क्योंकि कंपाइल टाइम पे उसको कोटलिन को पता चलता है कि कौन सी टाइप की वैल्यू है। ओके, यहाँ पे मैं फिर से टाइप लिख देती हूँ, फ्लोट। फाइन, अब डबल आपको लिखना है तो वेर मार्क्स कॉलन, यहाँ पे डबल देना है, डबल इज इक्वल टू मार्क्स देते हैं हम 98.99। इसको हम प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट ln, उसके अंदर मार्क्स, रन करते हैं तो आ रहा है यहाँ पे 98.99। फाइन, अब हम देखते हैं बुलियन। तो यहाँ पे वेर फ्लैग यहाँ पे दे रही हूँ, नेम एफ स्मॉल लेटर, फ्लैग कॉलन बुलियन इज इक्वल टू ट्रू। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स दो ही चलेगा। और प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट ln, इसमें आएगा फ्लैग। फाइन, रन करते हैं इतना। तो फ्लैग क्या है, ट्रू, हमने वैल्यू दी ट्रू, तो उसने प्रिंट किया यहाँ पे ट्रू। तो ये कौन सा टाइप था, बुलियन टाइप। तो यहाँ पे कमेंट में लिख देती हूँ बुलियन डेटा टाइप। फाइन, ओके, अब हम देखते हैं कैरेक्टर टाइप के डेटा टाइप। तो यहाँ पे वेर ले रही हूँ मैं, और वेर के अंदर लेटर प्रिंट करवाते हैं हम कैरेक्टर के अंदर। तो वेर लेटर कॉलन क्या आना चाहिए, कैरेक्टर। तो कैरेक्टर के लिए CHAR है, कैरेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे सिंगल कोट्स में आपको देना है कैरेक्टर जो भी दे रहे हो। तो मान लो कि यहाँ पे मैं A दे रही हूँ, प्रिंट ln, उसके अंदर क्या आएगा, लेटर। तो ये क्या है, कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप, रन। तो ये प्रिंट हो रहा है। फाइन, अब हम देखते हैं स्ट्रिंग। तो वेर नेम इज इक्वल टू नेम कॉलन, कौन सा है डेटा टाइप, स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप, इज इक्वल टू, यहाँ पे डबल कोट्स में लिख रहे हो, रिमोट कोड कैंप, और इसको प्रिंट करवाते हैं हम। तो प्रिंट ln, उसके अंदर नेम को प्रिंट किया, रन। तो आना चाहिए रिमोट कोड कैंप, आ रहा है। लास्ट में कौन सा डेटा टाइप था, एरे। तो एरे के अंदर एरे डेटा टाइप देखते हैं हम। तो एरे के अंदर वेर, यहाँ पे एरे का नेम देते हैं लेटर्स इज इक्वल टू, तो एरे ऑफ आएगा यहाँ पे, ए कैपिटल, एरे ऑफ, सजेशन नहीं आ रहा, एरे ऑफ, यस, एरे ऑफ के अंदर आपको एलिमेंट्स देने हैं। तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स में दे रही हूँ, ए
सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकते हो कैरेक्टर के लिए। A, B, C, D। ओके, और प्रिंट करवाना है तो प्रिंट एलन के अंदर लेटर्स में से कौन सा लेटर आपको प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे इंडेक्स देनी पड़ेगी। तो लेटर्स, उसमें स्क्वायर ब्रैकेट करो और एरे कहाँ से स्टार्ट होता है, पहली जो इंडेक्स है उसको हम बोलते हैं 0 इंडेक्स। तो 0 इंडेक्स पे क्या है A, 1 इंडेक्स पे क्या है B, 2 इंडेक्स पे क्या है C। तो यहाँ पे हम 2 प्रिंट करवाते हैं, तो क्या आना चाहिए आउटपुट में, C आना चाहिए, क्योंकि 0 से कंसिडर करता है ये, तो आ रहा है C यहाँ पे। फाइन, सभी को हम सिंपली यहाँ पे डबल कोट्स में दे देते हैं, इसको रहने देते हैं। नीचे हमने टाइप दिया है तो वहां से हम स्टार्ट करते हैं, सबको अच्छे से लिखते हैं। तो डबल कोट्स में मैं यहाँ पे दे रही हूँ इंट इज, ओके, और इसको प्लस कर देते हैं जैसे जावा में करते हैं। फिर यहाँ पे बाइट इज प्लस कर देते हैं। फिर दूसरी मेथड कौन सी थी, शॉर्ट इज, और डॉलर साइन देके वैल्यू 3 को अंदर भी प्रिंट करवा सकते हो आप, तो यहाँ पे अंदर दे दो, ठीक है। फ्लोट के अंदर यहाँ पे फ्लोट वैल्यू इज, सॉरी यहाँ पे ये लिख देते हैं, फ्लोट वैल्यू इज, और यहाँ पे डॉलर साइन और पाई। फाइन, रन करते हैं, सबकी वैल्यू आ गई। इंटीजर इज 20, थोड़ी स्पेस देनी है तो 20 इंटीजर इज 20, यहाँ पे इसके बाद स्पेस दे देते हैं सिंपली। इंटीजर इज 20, बाइट इज 127, शॉर्ट इज 1000। यहाँ पे ऐसे ही दे देना है सब में, ठीक है। अब एक नई चीज दिखाती हूँ। अगर आपको न्यू लाइन में कुछ भी प्रिंट करवाना है, मान लो कि अगर यहाँ पे आपने प्रिंट दिया नॉर्मल, तो देखो 10 जो है उसके बाजू में आ रहा है इंटीजर इज 20। तो यहाँ पे न्यू लाइन में चाहिए तो यहाँ पे क्या करना है, /NB प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे डबल कोट्स दे रही हूँ मैं, और डबल कोट्स के अंदर ये जो वैल्यू है इसको डॉलर में, और पीछे हम फॉरवर्ड स्लैश यूज करेंगे। कौन सा स्लैश यूज करना है, फॉरवर्ड स्लैश एंड एन। देखो न्यू लाइन में आ गया। वैसे /T है, उससे टैब की जितनी स्पेस होती है उतनी स्पेस वो कंसिडर करेगा और फिर आएगा। अगर आपको डॉलर को लिखना है तो $/$ लिखोगे तो डॉलर भी आप टाइप कर सकते हो। अगर आपको पूरा कोट्स लिखना है और न्यू लाइन में न्यू रोमन स्ट्रिंग चाहिए तो ट्रिपल कोट्स यूज करने हैं, ठीक है। अगर आप मान लो कि कोई पैराग्राफ लिख रहे हो तो आप ट्रिपल कोट्स यूज करोगे तो पैराग्राफ पूरा टाइप हो जाएगा, मतलब न्यू रो में आपको टाइप करना है तो। ठीक है गाइज, आज हम इतना रखते हैं। आज हमने डेटा टाइप के बारे में देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम और टॉपिक के बारे में देखेंगे। तो आज इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सी यू इन द नेक्स्ट वन।